जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक मैथमेटिक्स का ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहली बात कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि कोई भी शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ये ट्रायंगल हो, चाहे ये क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो मेजरमेंट है वो हम लोग पॉइंट के हेल्प से कर सकते हैं और उसकी ग्राफ का हेल्प लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का जौन सा ब्रांच हमें ये सिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, इससे पहले जूनियर क्लासों में इसको ज्योमेट्री बोला जाता था। ठीक है, अब ये एडवांस मैथमेटिक्स में यही कन्वर्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी ज्योमेट्री का वो सारा कुछ हम कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। ये हमें इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, इधर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, quadrilateral, straight line, triangle, quadrilateral, circle, any of the geometrical shapes, we can measure it with the help of points and its curve, यानी कि उसकी ग्राफ के हेल्प से। ये चीज़ मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच से हमें सीखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। अच्छा, ये कनेक्ट करता है अलजेब्रा को ज्योमेट्री से। ये सब क्या है बेटा, मैनिपुलेशंस के अंदर सीखेंगे, है ना। उसके बाद इस पर्टिकुलर ब्रांच की जो फादर है बेटा, जो इन्वेंट किए थे ये आइडिया, उसको हम बोलते हैं रेने डिस्कार्ट। ठीक है ना, ये है फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। उसके बाद इसका यूज कहाँ है, क्यों हम लोग ये पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो मेजरमेंट है, इस सब का यूज कहाँ किया जाता है, तो ऑब्वियसली फिजिक्स में किया जाता है, एविएशन सेक्टर में किया जाता है, स्पेस में किया जाता है, और इंजीनियरिंग फील्ड में इसका भरपूर यूज है। ठीक है, तो ये हम लोग ये पर्टिकुलर ब्रांच हम लोग इस चीज के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात है कि सर एक चीज बता दीजिए, ये लाइन का मेजरमेंट हम पॉइंट के हिसाब से कैसे कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए, अगर आपको इस लाइन को मेजर करना है तो लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, उसकी लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, और अगर हमें इस लाइन सेगमेंट का ये शुरू वाला पॉइंट और ये आखिरी वाला पॉइंट पता चल जाए तो हम इस लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, उसको वो कैसे बनाया गया ये सब मैं आपको आइडियाज बाद में बताऊंगा। पहली बात तो हम अभी इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को लिंक कर रहे हैं कि हम इसकी जो यूज है बेटा, वो मेजरमेंट में इसकी यूज होता है, तो हम कैसे इन सब का मेजरमेंट ले पाएंगे। ठीक है ना बेटा, और पॉइंट के हेल्प से। तो लाइन की मेजरमेंट केवल उसकी लेंथ है। ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की मेजरमेंट क्या होती है, तो ट्रायंगल कौन से टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है ना, उसके बाद उस ट्रायंगल की पेरीमीटर्स कैसे निकलेगा, उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये सब क्या है, उस ट्रायंगल की मेजरमेंट। और ये सब है ना फाइंड करने में हम कैपेबल हो जाएंगे जब हम इस पर्टिकुलर ब्रांच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए केवल हमें पॉइंट की जरूरत पड़ती है। पॉइंट पता चल गया तो ये सारे के सारे मेजरमेंट आप यूं पता कर लोगे। ठीक है, वही सब चीज तो हम इसमें पढ़ेंगे आगे। ये एक सेकेंड जो थर्ड जो फिगर है बेटा, वो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख गया होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आपको चारों पॉइंट यानी कि 4 वर्टिसेस होते हैं। तो ये अगर हमें पॉइंट पता चल जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल का हम सब कुछ निकाल के रख देंगे। ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये सारा कुछ हम निकालने में क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। और वही लास्ट स्टेप जो है, आपको सर्किल दिख रहा होगा। सर्किल में मेजरमेंट क्या क्या होता है, तो सर्किल की मेजरमेंट क्या है बेटा, या तो पेरीमीटर से होगा या सर्किल का क्या बेटा, एरिया से होगा। तो पेरीमीटर और एरिया दोनों का दोनों जो है वो रेडियस से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि सर्किल का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है 2πr, और सर्किल का
का जब एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों में जो कॉमन है वो रेडियस है। तो रेडियस अगर हमें कैसे भी करके मिल जाए तो ऑब्वियसली हमें उसकी सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर भी मिल जाएगा और एरिया भी मिल जाएगा। तो रेडियस को निकालने के लिए है ना जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बेटा, उसके लिए पॉइंट चाहिए। पॉइंट का मतलब क्या है, एक सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और उसके एक सरकमफ्रेंस का पॉइंट चाहिए। अगर इन दोनों दो पॉइंट हमें पता हो तो हम उस सर्किल के, उस पर्टिकुलर सर्किल का पर्टिकुलर रेडियस निकाल पाएंगे, और अगर रेडियस निकल गया तो हम उसकी सरकमफ्रेंस भी आराम से निकाल लेंगे और उसकी एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही सब काम जो है बेटा इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब आते हैं अगला स्लाइड। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ये इसका क्या है बेटा, फ्लो चार्ट है। ठीक है ना, कोई भी मैथमेटिक्स की ब्रांच में मैथमेटिक्स का कोई पर्टिकुलर बेटा आपको चैप्टर स्टार्ट करना है तो उस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट आपको दिया रहेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उस चैप्टर्स को वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डील करेंगे, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ्लो चार्ट है। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं वो इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले इसका जब सिलेबस स्टार्ट होता है तो पॉइंट और लाइन जो एलिमेंट्री पार्ट है बेटा, जिससे हम सबको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट एंड लाइन का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट एंड लाइन के बाद जो दूसरा है बेटा, इसमें आता है कोनिक सेक्शन। अच्छा, कोनिक सेक्शन में बहुत सारे क्या होते हैं, कोनिक्स की सेक्शन करके बहुत सारी शेप्स बनता है ना। जिसमें क्या क्या आता है कोनिक सेक्शन में, क्या है, सर्किल है बेटा, उसके बाद पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इन सारे बातों को ये सब क्या है, एक तरह से लोकस है यानी शेप्स हैं। इन सब की मेजरमेंट हम लोग करना सीखेंगे बेटा, है ना, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट एंड लाइन। और यही क्या है बेटा पूरी तरह से मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हमें देखना है। क्लियर है, तो ये आपका क्या होगा, सिलेबस होगा इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, तो स्टार्ट होगा पॉइंट एंड लाइन से और यही डीपली जाएगा बेटा, क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें या फिर जेई की बात करें, हर एक साल बेटा पॉइंट एंड लाइन से बेटा क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं एनडीए में, तो एनडीए में बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले बात कर लेता हूं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 15, लगभग 15 के आसपास, जिसमें से 50% क्वेश्चन यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन बेटा हर एक साल देखा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पॉइंट एंड लाइन से। ठीक है ना, तो पूरे मैथ के एक ब्रांच का 50% जो है बेटा वो इसी से क्वेश्चन उठता है। तो इसका जितना आपको बेसिक बेटा क्या होगा, जितना बेसिक और डिटेल्स नॉलेज होगा, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही निकाल पाओगे। और इसका अच्छा होने से ही ये बेटा अच्छा है, इसीलिए इस पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट के क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी थ्योरी हो सकता है वो सारे निकाल के और फिर जाके हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सिलेबस होगा इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के ब्रांच के लिए। चलिए, तो अब आते हैं, स्टार्ट करेंगे बेटा पॉइंट। अब ये पॉइंट है क्या, ठीक है ना बेटा, कोई भी पॉइंट में दो चीज रहता है, एक बेटा x रहता है और दूसरा क्या होता है y। चूंकि ये जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट में दो ही चीज है बेटा, x और y। और अगर ये 3D में आ जाएगा यानी कि स्पेस में आ जाएगा तो उसमें बेटा हर एक पॉइंट में ट्रिपलेट चलता है, तीन चीज आता है, x, y और z, है ना, क्योंकि उस पॉइंट की लोकेशन तीनों ही एक्सिस के रेफरेंस से लिया जाता है। वो 3D की बात है जिसमें तीन चीज आता है, 2D में केवल दो आता है, x और y, है ना। और इस हर एक जो पॉइंट 2D में है उस पॉइंट की जो लोकेशन है उसको पता लगाने के लिए, है ना, केवल दो एक्सिस का रेफरेंस लिया जाता है बेटा, x एंड y। ठीक है ना। अच्छा, अब इस x को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एंड y को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है, तो एब्सिसा क्या होता है, किसी भी पॉइंट की जो x वैल्यू है वो एब्सिसा, y वैल्यू क्या है बेटा, ऑर्डिनेट। आगे आइए, है ना। अब ये एब्सिसा होता है, ये तो नाम हो गया ना, यानी x वैल्यू की काम क्या होता है और ये क्या बताने का कोशिश करता है। तो किसी भी पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है कहां से, y एक्सिस से, है ना। उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस से कितना है, वही क्या है बेटा उसकी x कोऑर्डिनेट है।
ठीक है ना। एंड सिमिलरली कि इसका जो ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना आगे या पीछे है, ठीक है ना। तो फिर से इसको अगर हम कंक्लूड करें तो किसी भी पॉइंट में x और y दो यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है, उसकी जो एब्सिसा है वो उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है और इसकी जो ऑर्डिनेट है वो उसकी x एक्सिस से क्या होगा बेटा, है ना, x एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। चलिए आगे। अब इसका यूज क्या है बेटा, ये पॉइंट में x और y की वैल्यू से हम क्या कर पाएंगे, तो इस पॉइंट की लोकेशन पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली में ये पॉइंट है कहां पे, है ना। तो ये प्लेन में वो पॉइंट को कहां रखा गया है। तो इसीलिए बेटा कोई भी पॉइंट में जो x और y की वैल्यू होती है उससे हम उस पॉइंट की लोकेशन पता करते हैं और लोकेशन पता होने के बाद जो है वो आगे क्या है बेटा, इस बहुत ही यूज में आता है। क्लियर है। तो पॉइंट का काम क्या है कि वो दोनों ही एक्सिस को रेफरेंस लेके उसकी लोकेशन बताना, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है बेटा, ये तीसरे पॉइंट को बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि अलोकेशन ऑफ पॉइंट। जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं इस वाले टॉपिक के अंदर, मान लो कि ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हमारा क्या है, x, y, ठीक है ना। अब रेफरेंस हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D प्लेन में x एंड y एक्सिस को रखा गया। अब ये जो पॉइंट है बेटा ये फिक्स होता है, यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस जो है वो फिक्स लाइन है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये जो पॉइंट है वो फिक्स लाइन के अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन कहां पे है। तो कैसे पता चलता है, ये पॉइंट का x एंड y से डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये कहां से हमने इसका डिस्टेंस निकाला, x, तो x से जो डिस्टेंस आता है वो हाइट होता है इसका, और हाइट हमेशा y से संबंधित होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वही चीज मैंने बोला कि पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट होता है बेटा, जिसको आप ऑर्डिनेट बोलते हो, वो डिस्टेंस होता है किससे, x एक्सिस से। यानी कि ऐसे भी याद रखोगे कि ये जो हाइट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का। चलिए अब ये जो पॉइंट है बेटा वो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये इसका क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है, यानी कि विड्थ इसको बोल सकते हो। ये जो है वो इसकी x कोऑर्डिनेट होती है। तो कोई भी पॉइंट में जो वैल्यू होता है बेटा वो उसकी y और x से डिस्टेंस को बताता है, ताकि हम लोग इसकी लोकेशन बता सके। यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है एंड y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, और ये इसका एक पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, लोकेशन बन जाएगा। आगे समझ में। तो हर एक पॉइंट में जो x y रहता है वो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि ये x और y आपको क्या बताने का कोशिश करता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में, ये है अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कोई भी पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहां पे स्थित है, यानी कि उसका घर कहां पे है, ठीक है। तो अब देखिए अलोकेशन ऑफ पॉइंट यानी कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से बताया जाता है कि आपको 2D प्लेन यानी x और y एक्सिस जब एक दूसरे को काटती है ना तो 4 खाना बनता है बेटा, यानी कि 4 रीजन बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। वही चीज यहां पे दिखाया गया है, यानी कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। दोनों अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो देखो इसका क्या है बेटा, 4 खाना, 1 2 3 और 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और यही चीज अगर 3D में आएगा तो वहां 8 खाना बनता है बेटा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्टेंट। आगे समझ में। तो चूंकि 2D में चल रहे हैं तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये 4 है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट जो है आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट जो है वो इसका घर कहां पे है, यानी कि इन 4 खाने में से ये कहां पे जाके बैठेगा, इसका अपना घर कौन सा है, ठीक है। तो वही चीज जो है बेटा क्या है, एलोकेशन ऑफ पॉइंट में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये यहां पे इसको जो साइन दिया गया, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट का x एंड y दोनों का दोनों क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट अगर पॉइंट ऐसा दे दिया जिसमें x एंड y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में रखा है, तो उस पॉइंट का घर कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे समझ में कोई दिक्कत।
अच्छा, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हो कि एक्स साइड क्या होता है नेगेटिव एंड वाई साइड क्या होता है बेटा पॉजिटिव। इसको आप ऐसे भी आप यहां पे बता सकते हो कि ये क्या है, ओरिजिन से आगे एक्स क्या होता है बेटा पॉजिटिव, ओरिजिन से आगे एक्स क्या होता है पॉजिटिव। तो यहां पे एक्स को हम क्या रख सकते हैं बेटा पॉजिटिव में। अच्छा, ओरिजिन से पीछे जो एक्स होता है वो बेटा नेगेटिव होता है। उसी तरह से ओरिजिन से ऊपर वाई क्या होता है बेटा पॉजिटिव एंड ओरिजिन से नीचे वाई क्या होता है बेटा नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो ये हमने साइन लगा दिया, प्रॉपर साइन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर है? जिसपे कोऑर्डिनेट फिक्स होता है 0,0। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन। अच्छा, ये जो रीजन है बेटा वो कौन से दो आर्म के बीच में है, यानी कि ये देखो ये आ रहा है बेटा इस और इसके बीच में, यानी इधर x क्या चल रहा है पॉजिटिव, इधर y क्या चल रहा है पॉजिटिव। तो ये जो हिस्सा है वो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, इसीलिए इसमें जो साइन चलेगा वो चलेगा प्लस कॉमा प्लस। ठीक है ना? अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप उसी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये क्या है, इसमें x के नेगेटिव हिस्से एंड y के पॉजिटिव हिस्से के बीच है ये, यानी कि इसमें x तो नेगेटिव रहेगा y पॉजिटिव रहेगा, तो इसका साइन क्या चलेगा बेटा माइनस कॉमा प्लस। उसी तरह से आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या दिख रहा है कि x नेगेटिव साइड y नेगेटिव साइड, तो ये जो हिस्सा होगा बेटा उसमें x और y दोनों नेगेटिव है, तो यहां पे माइनस कॉमा माइनस साइन के साथ पॉइंट बैठेगा इसमें। उसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि ये वाला जो हिस्सा है उसमें देखो किन दो लाइन के अंदर आ रहा है बेटा, तो इसमें x पॉजिटिव वाला आ रहा है और y निगेटिव वाला आ रहा है, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। ऐसा अगर साइन के साथ कोई पॉइंट रहता है तो इसको हम कौन सा घर देंगे, चौथा घर देंगे, जिसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये चारों क्वाड्रेंट है ना, चारों क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट का कौन सा पॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है? अब आप जो है पॉइंट लेंगे और उसकी साइन से पता करेंगे कि ये जो है वो किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दे दिया 2,3, तो 2,3 में x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस यहां पे देख लो बेटा इसमें आ रहा है, तो ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। क्लियर है? आगे चलिए, अगर मैं दे दिया -3,4, तो -3,4 में x जो है बेटा वो निगेटिव चल रहा है, y पॉजिटिव चल रहा है, तो माइनस कॉमा प्लस इसमें से कौन सा है सेकेंड में, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आगे आइए, अगर मैं आपको दे दिया -2, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पे x एंड y दोनों निगेटिव है, यानी माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस कौन सा बेटा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से अगर मैं आपको कितना दे दूं 3,-7 इस पॉइंट का घर पहचानने के लिए दूं, तो यहाँ पे x पॉजिटिव में है y निगेटिव में है, तो प्लस माइनस कहां दिख रहा है आपको, ये वाला क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो यही होता है बेटा अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है? पॉइंट के साइन से हम लोग उसका घर को अलोकेट करते हैं। ठीक है? अच्छा, ये चारों जो क्वाड्रेंट है बेटा, इन चारों क्वाड्रेंट का जो पॉइंट्स होते हैं उसमें x और y दोनों के दोनों वैल्यू दिया रहेगा, इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं रहेगा। क्लियर है? ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब इस तरह का आपको पॉइंट दे दे, इस तरह का पॉइंट दे दे। कौन सा पॉइंट कि 0, ये आपका पॉइंट हो गया 0,3। अब बताएगा कि ये कहां पे बैठेगा। ठीक है? अब यहां पे ये जो 0 है, 0 क्या होता है न्यूट्रल, इसको ना ही हम प्लस साइड में रख सकते हैं ना ही माइनस साइड में रख सकते हैं। तो आप जो है बेटा ध्यान से देखना कि 0 जो है वो न्यूट्रल ना ही प्लस ना ही माइनस होता है। तो अब जो है इनमें से ये पर्टिकुलर साइन में तो ये नहीं दे रखा है पॉइंट्स, चलो y तो इसका पॉजिटिव है। अब y पॉजिटिव कहां है ये देख लीजिए, y पॉजिटिव कहां है, तो y पॉजिटिव हमें कहां दिख रहा है ना y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव हमारा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों के बाउंड्री पर ये पॉइंट आता है, और इन दोनों का जो बाउंड्री है वो कौन सा एक्सिस है बेटा, y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है वो कहां पे जाएगा बेटा, y एक्सिस पे आके बैठेगा, ना ही ये रीजन में जाएगा ना ही ये रीजन में आएगा, ये इस बाउंड्री पर बैठ जाएगा, और इस बाउंड्री पर ये पॉइंट को हम 0,3 ऐसे रखेंगे।
क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करते हैं, जौन सा वैल्यू दिया गया है जिस पे हम पॉजिटिव और निगेटिव का क्या कर सकते हैं बेटा, डिसीजन ले सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो बाउंड्री है उस पे उस पॉइंट को बिठा देंगे। ठीक है, अच्छा उसी तरह से अगर मैं आपको दे दिया कि 7,0 ये कहां पे जाके बैठेगा, क्लियर है? तो यहां पे 7 यानी एक्स एक्सिस है बेटा। अच्छा ये इसका तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये प्लस में दिया गया है, तो x पॉजिटिव कहां कहां है ये बता दीजिए। तो x पॉजिटिव हमें यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो इन दोनों की जो बाउंड्री है यानी कि ये दोनों की बाउंड्री क्या है बेटा, x एक्सिस, इस पे ये पॉइंट को हम बिठा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा वो 7,0 बन के यहां पे ये बाउंड्री पे बैठेगा। इसीलिए हम ये बोल देते हैं, आप क्या देख रहे हो बेटा, जिस पॉइंट में x को 0 रखा गया है वो पॉइंट कहां पे बैठता है, y एक्सिस पे, और जिस पॉइंट में y को 0 रखा गया है वो पॉइंट कहां पे बैठा है बेटा, x एक्सिस पे। तो अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन आ गया, क्या आ गया कि x एक्सिस का वो सारे पॉइंट्स जिसका x एक्सिस के पॉइंट्स में y क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है ना, एंड y एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, y एक्सिस पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, लेकिन उन सारे पॉइंट्स में एक बात कॉमन होगा कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। ठीक है ना, तो ये दो बातें को हम लोग लिख लेते हैं, ये आगे बहुत काम देता है। क्या देता है बेटा, क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ x एक्सिस having y0 and the point of y axis having x0। ठीक है ना बेटा, अगर आपको कभी भी एक क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करना है और ये बोल दे कि वो पॉइंट x एक्सिस पे फाइंड करो, यानी कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y तो 0 रहेगा, तो हम उस पॉइंट को लेट कर सकते हैं बेटा x, y क्या रख लेंगे, 0। आगे समझ में? तो आपको केवल x निकालना है और उसके लिए आपको क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा। क्लियर है? तो याद रखना ये दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है जो आपको लिखना है। दो बात में, सबसे पहली बात कि अगर कोई पॉइंट, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है इसका जो x एक्सिस का पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि इसकी जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 रहेगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है इसमें, 0, यानी कि इसको हम लेट कर सकते हैं बेटा x, y को हम क्या ले लेंगे, 0। वही चीज अगर दूसरी बात क्या है कि अगर एक्सिस y एक्सिस हो, इस पे कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो इसकी जो x है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि y एक्सिस के कोई भी पॉइंट का x क्या होता है बेटा, 0, एंड y कुछ भी हो सकता है। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेट करना हो तो आप उसको 0y लेके चल सकते हो, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेट करना हो तो आप उसको x, 0 लेट कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, तो ये बातें क्या थी, अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स की थी। क्लियर है? तो अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स का मतलब है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 होते हैं 2D में, 8 होते हैं बेटा किसमें, 3D में, जिसको क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि पॉइंट का क्या घर होना चाहिए, है ना। अब आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, तो चारों क्वाड्रेंट का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉइंट का x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x निगेटिव, y पॉजिटिव होना चाहिए, थर्ड के लिए दोनों निगेटिव होना चाहिए, एंड फोर्थ के लिए बेटा x पॉजिटिव और y निगेटिव होना चाहिए। ये वाली बात हो गई, तभी पॉइंट आके क्वाड्रेंट में बैठेगा। अगर पॉइंट्स में से कोई एक 0 है तो आप देखो कौन सा 0 है। अगर x वाला वैल्यू 0 है तो उसको y एक्सिस पे बिठाना है, और y वाला अगर 0 है तो उसको x एक्सिस पे बिठाना है, और अगर दोनों 0 है तो उसको कहां पे बिठा देना है, ओरिजिन पे बिठा देना है। ठीक है, तो ये क्या था, अलोकेशन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए अब बात आता है कि पॉइंट समझने के बाद हम इस पॉइंट को यूज करके कौन कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला से हम क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूले की लिस्ट में आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहां पे है, कभी भी आपको दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा, कभी भी आपको डिस्टेंस से रिलेटेड ये कीवर्ड याद रख लेना, डिस्टेंस,
यानी कि कहीं भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये फॉर्मूला आपको जरूर काम में आएगा, ठीक है ना बेटा। तो कीवर्ड डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस कहीं भी बात हो रही है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला पे आ जाना, डिस्टेंस फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला अदर मतलब इससे ही बनाया गया है, जैसे कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस या पॉइंट और प्लेन का बीच का डिस्टेंस, कहीं भी डिस्टेंस से रिलेटेड चीज हो ना तो उसकी फॉर्मूला जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स आप पढ़े होंगे ना, वो शॉर्ट ट्रिक को बनाने में ये बहुत ही क्या काम किया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है और इसी का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अदर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। दो फिक्स पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। अब ये है क्या, इस चीज को हम डीपली समझेंगे यहाँ पे। मान लो कि दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ये एक, उसमें से पहला पॉइंट हमारा क्या है, उसमें से पहला पॉइंट हमारा ए है, मान लो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा बी। हमें ए से बी का डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इस डिस्टेंस का नाम ए बी हमने रख लिया है। अच्छा बेटा ये फिक्स पॉइंट है तो इसकी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यानी ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर है। या आपको क्या बेटा, दो फिक्स पॉइंट दिया गया है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें पॉइंट का यूज है। देखिएगा ये फॉर्मूला क्या होता है, इसकी x में से इसकी x को माइनस कर देना है, यानी x2 माइनस x1 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर, इसमें ऐड कर देना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इससे जो वैल्यू आएगा ना बेटा वो इन दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि इससे वैल्यू निकाल लो और आप फीता से बेटा इससे इसको मेजर कर लो, वो दोनों बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका यूज है दो फिक्स पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने में। कभी भी दो फिक्स पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकाल के आगे हम लोग फर्दर स्टेप इसमें कैलकुलेट उसका यूज करके कोई और किसी चीज में इन्वॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है और इस डिस्टेंस का यूज करके किसी और चीज का मैनिपुलेशंस देखना है, ठीक है ना बेटा। तो चलो ये आपका क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल सा समझने के लिए। पहले चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पॉइंट है बेटा ए एंड दूसरा पॉइंट है बी। ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, तो अगर फिक्स पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यानी 2,3 हमने मान लिया इसका और -1,7 मान लिया इसका। अब आपको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी x में से इसकी x को घटा देना है, तो -1 में से 2 घटा दो तो ये -3 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस इसकी y में से इसकी y घटा के स्क्वायर कर दो, तो बेटा 7 में से 3 हट जाएगा तो कितना, 7 में से 3 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि सॉल्व कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, और आपको पता है कि 16 और 9 ऐड होकर 25 हो जाता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितने के इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। यानी कि ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का डिस्टेंस है। क्लियर है बेटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ क्या काम किया, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे आइए, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। अब इसको फटाफट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि इसकी एप्लीकेशन हमें पता चल जाए। तो पहला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, अभी जस्ट हमने किया था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार और। तो इसमें से एक पॉइंट कितना दिया गया है, पहला पॉइंट है 5, -2 एंड दूसरा पॉइंट है बेटा 1, 9। एक पॉइंट इसमें से ए है, दूसरा पॉइंट को बी मान लो और आप ए बी निकाल लो। तो ए बी जब निकालोगे तो क्या करना है, इसकी x में से इसकी x को हटा दीजिए, तो बेटा 1 में से 5 हट गया तो कितना बच गया, -4 का स्क्वायर, अब प्लस बेटा 9 में से हट गया -2 तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा 11, है ना।
तो 11 का कितना हो गया स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट कितना बेटा 11 का स्क्वायर 121, अब प्लस कितना हो गया 16, इसको ऐड कर दो, जो भी आएगा आंसर ये 7 हो गया और 2 1 3, यानी कि 137 स्क्वायर का रूट जो आएगा वो इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि देख लेते हैं 1 में से 5 गया तो -4 का स्क्वायर, 9 माइनस ऑफ -2 यानी कि 11 का स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरह से ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं इसी डिस्टेंस फॉर्मूला में का यूज करके और क्या क्या सेगमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बेसिक था इसको फॉर्मूला को समझने के लिए, अब इसका यूज करके हम और भी सेगमेंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, दो फिक्स पॉइंट दे दिया गया है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स कर दिया गया है। उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट में एक अननोन रख दिया गया है ए, तो बोल रहा है कि उसकी क्या वैल्यू होगी। क्लियर है, तो इसको अगर हम डायग्राम बनाएं तो क्या करना है बेटा, दो पॉइंट है जिसमें से पहला पॉइंट क्या है 5, -2 एंड अगला पॉइंट क्या है बेटा 1, ए। बेटा इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स रखा गया है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है 5, तो बोल रहा है कि इसमें ए की क्या वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं इसको ए और इसको बी बोल दूं तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू इसमें दे दिया गया है बेटा 5, और ए बी हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला अगर लगाते तो क्या होता है, इसकी x में से इसकी x को हटाइए तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसकी y में से इसकी y को हटाइए तो a -2 यानी कि a + 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ एक इक्वेशन बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लेना है ए की। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट हटा दो तो 5 पे आ जाएगा स्क्वायर, तो ये 25 बन जाएगा। आगे देखिए इस पे स्क्वायर आएगा, रूट हट जाएगा, 1 में से 5 गया -4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये तो 16 आ गया, और प्लस अगला टर्म कितना रहेगा a + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 16 इधर कर दो तो 25 में से 16 हटा दोगे तो इधर 9 आ जाएगा, उधर क्या बचेगा a + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, यानी a + 2 = हम लोग +-3 रख सकते हैं। ठीक है ना, 9 पे √3 बन जाता है, तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएगा a का। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, अगर मैं +3 के साथ सॉल्व करूं तो 2 उधर जाके माइनस होके क्या कर देगा 1, और अगर मैं -3 के साथ सॉल्व करूं तो 2 और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा -5। तो कहने का मतलब यहाँ a की दो वैल्यू संभव है, एक 1 और एक क्या बेटा -5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में a की दो वैल्यू यानी कि 2 पॉइंट क्या है बेटा इसका संभव है। क्लियर, तो ये क्या था कि आपको डिस्टेंस दे दिया था क्वेश्चन में, है ना, डिस्टेंस 5 यूनिट पे रख दिया था इन दोनों पॉइंट पे, और इस पॉइंट में एक को अननोन कर दिया था और उसी की वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो कुछ नहीं, डिस्टेंस गिवन है तो वैल्यू कितना था 5, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर हम निकालते तो वो कितने के इक्वल होना है, 5 के ही इक्वल होना है। तो इसको इक्वेट करके एक इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा पॉइंट। तो ये क्या था दूसरा क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फाइंड नहीं करना था, डिस्टेंस गिवन था, पॉइंट फाइंड करना था, पॉइंट में कोई एक अननोन रख दिया था। ठीक है ना। अच्छा, और क्या सेगमेंट हो सकते हैं, तो इसके अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कोई और सेगमेंट। तो ये देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस का फाइंड करना है which are at distance 5 यूनिट फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आप फाइंड कीजिए जो इस पॉइंट से 5 यूनिट पे हो। क्लियर है, अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगा, है ना, इन बातों को समझ के अगर एक रफली डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पहले आप ड्रॉ कर दो। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट आपको फाइंड करना है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लूं बेटा x,0, मैंने यही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए, है ना, तो उसको आप x,0 कॉल कर सकते हो। मान लो कि कहीं भी हो सकता है, तो इसको हमने एक जनरल पॉइंट x,0 मान लिया। अब ये जो पॉइंट है उसका इसके साथ कितना डिस्टेंस पे रखना है बेटा, 5 यूनिट पे, यानी कि ये मान लो कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा 6,-3, और इसका जो इससे डिस्टेंस है बेटा वो कितना दिया गया है बेटा 5 यूनिट दिया गया।
ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ डिस्टेंस गिवन वाला सेगमेंट बन गया, तो इसको हम a मान लें और इसको b मान लें। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको ab की वैल्यू दिया गया है 5, और ab हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे क्योंकि 2 पॉइंट हमें दिया गया है। तो फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो इसकी x में से इसकी x को हटाते हैं, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस बेटा इसकी y में से इसकी y को हटाते हैं तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसको एक इक्वेशन बना के हम लोग x की वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, तो 5 का इधर स्क्वायर होके 25 हो जाएगा। इधर जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लियर है। अब इस 9 को इधर करके माइनस कर दो, तो 25 में से 9 चला गया तो ये 16 हो गया। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा 2 साइन के साथ, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस √16, जो कि बराबर हो जाता है +-4 के। एक बार प्लस के साथ रख के x निकालेंगे, एक बार माइनस के साथ रख के x निकालेंगे, यानी कि यहां भी बेटा 2 पॉइंट की पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक बार +4 के इक्वल रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। जब हम इसको x निकालेंगे यहां से तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। और 6 माइनस एक्स को जब -4 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -4 इधर आके +4 हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 10। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 पॉइंट की पॉसिबिलिटीज है x एक्सिस पे, जिसका इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ना बनेगा बेटा 5 बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम हो सकती है बेटा। मान लो कि ये जो पॉइंट है आपके पास वो 6, -3 था। अब इस x एक्सिस पे ऐसे 2 पॉइंट हो सकता है, ऐसे 2 पॉइंट हो सकता है जिसका इससे डिस्टेंस मेजर करने पे 5 आएगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसे हो सकता है बेटा और एक पॉइंट ऐसे हो सकता है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी 5 यूनिट पे हो सकता है और ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या है 5 यूनिट पे हो सकता है। क्लियर है। ऐसे इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये 3rd सेगमेंट था, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहीं पे पॉइंट y एक्सिस पे दे दे तो हम क्या करते हैं बेटा, y एक्सिस पे पॉइंट कॉल करते और वो पॉइंट क्या हो जाता x 0 और y रख लेते, यानी 0, y। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला का एक अलग सेगमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं, कुछ पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। अभी मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा था कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेके आपसे काम करवाए तो उस पॉइंट को आप क्या कॉल कर सकते हो, 0, y। चलिए, कुछ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब इसका एक रफली डायग्राम बनाओ आइडिया लेने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y एक्सिस का जिक्र कर रहा है और बोल रहा है कि इस y एक्सिस पे एक पॉइंट बताइए जिसका इन दोनों से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो मान लेते हैं y एक्सिस पे कहीं भी जो पॉइंट होगा बेटा, उस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, x 0 रहेगा और y कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस लाइन पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो एक जनरल केस लेके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में सोचते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम पॉइंट को 0, y रख लिए। अब क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है इन दोनों ये जो फिक्स पॉइंट्स दिए गए हैं इससे सेम डिस्टेंस पे हो। तो ये फिक्स पॉइंट भी आप लिख लीजिए। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है वो 10, 4 है एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बेटा -6, 11। अब इस 2 पॉइंट से यानी इसका इससे जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस इसका इसके साथ भी है, यानी कि ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। यही क्वेश्चन का कुछ क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब इसमें अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इसको p मान लूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसमें क्या क्या बातें हो रही है कि p से a का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होना चाहिए किससे, p के b के साथ, यानी कि p b का। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया है ना। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या है, पी ए का डिस्टेंस और पी बी के डिस्टेंस को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। और ये मैंने ही क्वेश्चन में बोल रहा था, और उसको सॉल्व करके यानी कि जिसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया है उसी हिसाब से अगर हम उसमें सॉल्यूशन लगा देंगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के, तो उससे जो हमें रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पी ए फाइंड कर रहे हैं, यानी पी से ए का डिस्टेंस आप फाइंड करने जा रहे हो। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी एक्स में से इसकी एक्स को हटा के स्क्वायर, अब प्लस इसकी वाई में से इसकी वाई को हटा के स्क्वायर। अब आगे और पीछे किसी को ले सकते हो, ये आपका चॉइस है। तो यहां पे मैंने क्या किया, 10 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। अब प्लस यहां पे क्या आएगा, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब आइए पी बी में, तो पी बी का मतलब पी से बी का डिस्टेंस लेते हैं। अब आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसकी एक्स में से इसकी एक्स को हटा के स्क्वायर। तो बेटा -6 में से अगर 0 हटाते हो तो -6 ही रह जाएगा, उसका स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 36। प्लस आगे आइए बेटा, इसकी y में से इसकी y को हटा के स्क्वायर, तो 11 में से y हटा दीजिए, तो 11 माइनस वाई, और इसका क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर। ये एक इक्वेशन का रूप ले लिया है। अब इसको आपको क्या करना है, रूट रूट हटा के सॉल्व कर देना है, और इससे आपको क्या मिलेगा, जितने y की वैल्यू मिलेगा उतनी ही उसके आंसर हो सकता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो पहला काम यही होगा कि रूट हटाइए। रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो इन दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद सीधा सीधा मैं लिख नहीं रहा हूं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट यहां से हट जाएगा। अब ये क्या रहा, ये रहा बेटा 100 प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 11 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो बेटा, अगर 36 इधर लाओगे तो यहां से 100 में से 36 चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 64। और क्या करेंगे, ये वाला टर्म को उधर कर देंगे, तो 11 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये इस साइड से उस साइड गया, तो माइनस कितना हो जाएगा, 11 कितना, ये 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, यही आ गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी रूप में इसको हम लोग लिखते हैं। तो 64 इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो 11 माइनस वाई प्लस 4 माइनस वाई, ये हो गया आपका a प्लस बी। और इसके साथ a माइनस बी करना है, तो 11 माइनस वाई में से माइनस कर दो 4 माइनस वाई को। चलिए, यही काम करना है, सॉल्व करके y निकलेगा। तो ये यहाँ से आ गया 64 इज इक्वल टू, बेटा इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 11 में 4 बढ़ा देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 माइनस कितने के इक्वल, तो 2y के इक्वल है। आगे आइए इधर, तो इधर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ भी कितना, अब इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 में से अगर 4 चला जाएगा बेटा तो ये 7 आ जाएगा, और माइनस वाई में से माइनस वाई हटा दोगे तो ये कितना रह जाएगा, 7। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 7 से डिवाइड कर दो और y निकाल लो। तो ये हो गया कितना, 64, 7 से इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू 15 माइनस कितना, 2y। अब यहाँ से y निकालना है, इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस, ठीक है ना, 64 बाई कितना हो गया, 64 बाई 7। और इसके बाद इसको हम सॉल्व करके 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको 15 को 7 से करेंगे तो 105, है ना, माइनस कितना हो गया 64, और इसमें से 7 से डिवाइड कर देना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो बेटा 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे कितना आ गया 10, 10 में से पूरे 6 चले गए तो यहाँ पे 4 आया, बाई कितना 7। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं y निकालने के लिए तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 41/14 आ जाएगा। तो y की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, तो y की यहाँ से वैल्यू आ रहा है 41 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा कितना हो गया बेटा 14। तो ये आपका क्या आ गया y। तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बेटा 0, y, यानी कि 0,41/14। ये y एक्सिस पे वो पॉइंट होगा जिससे a और b का डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है ना बेटा। तो आई होप आप जो है डिफरेंट सेगमेंट देख लिए होंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला का।
पहला में क्या था, सिंपल डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है अगर दोनों पॉइंट पूरी तरह से गिवन हो, यानी कि उनमें कोई भी अननोन ना दिया हो। दूसरा कि अगर आपको डिस्टेंस दिया हो, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट में एक अननोन दे दिया हो, ठीक है ना। तीसरा कि आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना हो जो किसी पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे हो। चौथा, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना हो जो 2 फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ऐसी बातें है ना बेटा, डिस्टेंस जहां भी डिस्टेंस का यूज होगा क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा वो जरूर काम आएगा। चाहे वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, जो फॉर्मूला आप लगाने जा रहे हो उसको डिराइव करने में इसका यूज जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहां होता है, 2 फिक्स पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करने में, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला से हम और कहां मतलब इसका कहां एप्लीकेशन ले पाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज कहां है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसका यूज होगा। अब डिस्टेंस से रिलेटेड अगर डिस्टेंस हमें पता चल जाता है बेटा, तो हम एक ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि एक ट्रायंगल आपको 3 पॉइंट देके दे देगा और बोलेगा कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशंस होते हैं ट्रायंगल का, इसको हम लोग फाइंड कर पाएंगे यही उसके साइड्स निकाल के, और जब साइड्स निकालेंगे तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, अगर यही चीज क्वाड्रिलेटरल की बात आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपको चारों पॉइंट पता हो, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है, तो इन सारे चीज की जानकारी हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स की वैल्यू से पता कर पाएंगे। और साइड्स निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला पे आएंगे बेटा, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का पूरे के पूरे, क्योंकि ये आधार है और इसी आधार पे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, टिका हुआ है। तो ये हर जगह आपको क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक टॉपिक के साथ इसका यूज किया गया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका यूज जरूर होता है। तो ये सारे के सारी बातें जो है बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।